नमस्कार। चलिए, आज एक बहुत पुरानी गुजराती लोक कथा की दुनिया में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सीधी-सादी कहानी आज भी इतनी यादगार क्यों है। कभी सोचा है कि बचपन में सुनी गई कहानियां सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती? ये कहानी दिखाएगी कि कैसे एक साधारण सी कथा हमें जिंदगी के कुछ सबसे बड़े सबक सिखा सकती है, जैसे कि तैयारी करना, हमारे फैसले और हाँ, उन फैसलों के नतीजे। तो चलिए, मिलते हैं हमारे दो मुख्य किरदारों से। एक है मेहनती चकोर और दूसरा है एक आलसी कौवा। उनकी आदतें और उनके फैसले ही इस पूरी कहानी की नींव हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने अंदाज में। एक समय की बात है, एक चकोर और एक कौवा थे तो दोनों पड़ोसी, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, जैसे दिन और रात। और यहीं पर उनके बीच का असली फर्क साफ हो जाता है। देखिए, चकोर ने मेहनत करके सूतली का एक मजबूत सुरक्षित घर बनाया। दूसरी तरफ कौवे ने बस काम चलाऊ गोबर का एक कमजोर सा घोंसला बना लिया। ये उनके स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताता है ना? और फिर कहानी में आता है एक मोड़। कुदरत ने सोचा, चलो इन दोनों की परीक्षा ली जाए। एक भयंकर तूफान आया जो उनके फैसलों के नतीजों को सबके सामने लाने वाला था। आसमान से जैसे आफत बरस पड़ी, जोरों की मूसलाधार बारिश। चकोर तो अपने गरम मजबूत घोंसले में एकदम महफूज थी, लेकिन बेचारा कौवा, उसका तो कमजोर घोंसला बह गया। अब वो तूफान में अकेला था, बेघर और बेसहारा। और यहीं से कहानी का सबसे टेंशन वाला हिस्सा शुरू होता है। कौवा अब बुरी तरह से एक पनाह की तलाश में है और उसकी एकमात्र उम्मीद उसकी पड़ोसी चकोर है। ठंड से कांपता हुआ कौवा चकोर के दरवाजे पर पहुंचता है और पहली बार आवाज लगाता है। उसकी आवाज में एक उम्मीद है कि शायद उसे मदद मिल जाएगी। लेकिन चकोर का जवाब सच में दिल तोड़ने वाला था। उसने एक बहुत ही मामूली सा बहाना बना दिया और यहीं से उसकी बेपरवाही का सिलसिला शुरू हो जाता है। बारिश और तेज हो रही है और कौवे की उम्मीदें टूट रही हैं। उसने फिर दरवाजा खटखटाया। इस बार उसकी आवाज में और भी ज्यादा बेचैनी और हताशा थी। एक बार फिर चकोर का वही ठंडा जवाब। उसने एक और बहाना बना दिया। उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि बाहर कोई मुसीबत में है, और तनाव बढ़ता ही जा रहा था। अब कौवे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो ठंड से लगभग जम चुका था। अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर वो तीसरी और आखिरी बार आवाज लगाता है। उसकी आवाज अब बहुत कमजोर हो चुकी है और चकोर अपने आखिरी बहाने से कौवे की किस्मत तय कर देती है। अंदर वो अपने रोजमर्रा के काम में लगी रही और बाहर एक जिंदगी खत्म हो रही थी। ये उसकी बेपरवाही की इंतहा थी। अब हम कहानी के इस दुखद मोड़ पर आ गए हैं, जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। और यहां हम देखते हैं चकोर के कुछ ना करने का भयानक नतीजा। कौवा ठंड से अकड़कर मर गया, ठीक उसके दरवाजे के बाहर। एक जिंदगी बस यूं ही चली गई, क्योंकि किसी ने मदद करने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। अब आता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। एक ऐसा हिस्सा जो शायद पूरी कहानी का मतलब ही बदल दे। कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उस भयानक रात के बाद सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इस त्रासदी के पीछे एक रहस्य छिपा था। सुबह हुई, तूफान शांत हो चुका था। चकोर जब अपने सुरक्षित घोंसले से बाहर निकली तो उसने जो देखा वो हैरान करने वाला था। और ये था कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कौवा मर चुका था। चकोर ने शायद सोचा होगा कि उसे कुछ मिलेगा, कोई खजाना, लेकिन जब उसने जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। कोई सोना नहीं, कुछ नहीं, बस एक खालीपन, जो शायद उसकी अपनी बेपरवाही का ही आईना था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ तैयारी करने की सीख है, या फिर ये इस बात पर एक गहरी चोट है कि जब हम किसी की मदद नहीं करते तो उसके कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं? शायद असली सबक यही है कि हमारे हर काम या काम न करने का एक नतीजा होता है। सोचने वाली बात।